नमस्कार साथियों, हमारे साथ हैं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता श्री राकेश ध्यानी जी। पूर्व में भी कई बार यहाँ पे जहाँ पे आंदोलन चल रहा है लालडांग चिल्लरखाल धरना स्थल पर कई बार अपनी उपस्थिति दे चुके हैं और आज भी आंदोलन के 145वें दिन पे यहाँ पर पधारे हैं राकेश ध्यानी जी। सर, क्या कुछ कहेंगे इस मार्ग के बारे में? देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का जो जज्बा है, आप लोगों की जो मेहनत है, इसको सैल्यूट करता हूँ कि आज आप जैसे बोल रहे हैं 145-146 दिन हो गए और उसके बावजूद भी आप विषम परिस्थितियों में यहाँ पर सामाजिक कार्य है। ये कोई किसी घर की सड़क तो है नहीं, ये संपूर्ण उत्तराखंड के लिए, जो कोटद्वार हमारा पौड़ी क्षेत्र से जो देहरादून या हरिद्वार जाने वाले लोगों सबके लिए है, उसके लिए आप लोगों ने इतनी बड़ी मुहिम उठा रखी है। लेकिन दुख इस बात का है कि अगर प्रशासन अपने लोगों का इतना हित नहीं देख सकता है, कम से कम प्रशासन का फर्ज बनता था कि यहाँ पर आते। और जैसे ही आप लोगों से ही मुझे मेरे संज्ञान में आया है कि जो यहाँ की विधायिका है वो कोटद्वार में कई बार आ चुकी हैं, लेकिन इस स्थल पे नहीं आई। तो ये क्या मैसेज? भाई, अगर आपने नहीं भी बनाना है, कम से कम पब्लिक तो आपकी है, वोट मांगने तो आप आओगे, तो आप एक बार इनके पास धरना स्थल पे आके इनकी बातें तो सुनो। हमें पता है कि आपकी कैपेसिटी नहीं होगी, लेकिन आप क्या कम से कम संस्तुति भेज तो सकते हो आगे। एक्शन हो ना हो, दैट इज़ डिफरेंट इशू। तो जबकि आप लोगों के मुंह से ही थोड़ा बहुत हमें जो मीडिया के माध्यम से सुनने में आया कि वन्य जीव ने भी इसका क्लियरेंस दे दिया है, तो इस सड़क में बनने में क्या तकलीफ है? हमें दूसरा स्टेट, हर एक आदमी अपने स्टेट के अंदर अगर आवाजाही करता है तो उसका बहुत सारा उसमें फ़ायदा भी है। एक तो हमारा टाइम बचता है, दूसरा हमारा अदर स्टेट का जो कॉमर्शियल व्हीकल जाते हैं उनका टैक्स बचता है। कल यहाँ पे टोल टैक्स भी लग जाएंगे, मेरे ख्याल रोड भी बन रही है, तो वो टोल से बचने के लिए अगर हमें थोड़ा सहूलियत मिल जाए। आप सरकार किस लिए होती है? सरकार सहूलियत देने के लिए होती है, लेकिन आप नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज इतनी निष्क्रिय सरकार हो गई कि उसको जनता के काम से कुछ लेना देना नहीं है। केवल इसमें अगर किसी पूंजीपति का फायदा होता, अगर किसी बड़े गुजराती का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता, तो शायद ये रोड आज तक बन चुकी होती। लेकिन उनको पता है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट ठेका हम बाहर वालों को दे नहीं सकते। तो इसलिए आप जो है लोगों को जो है सड़क में आपने बिठा के रखा है और आज 148 दिन हो गए। धिक्कार है ऐसी सरकार को। और हम तो आप सबको, उत्तराखंड की पूरी जनता को बोलते हैं कि आप क्षेत्रीय दल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हित जो है आपका क्षेत्रीय दल देगा। मैं नहीं बोलता हूँ कि यूकेडी, जितने भी हमारे क्षेत्रीय दल हैं उनमें हम तो उनको चाहते हैं कि सब एक साथ मिले, क्योंकि इनका जो ऑर्डर होता है वो दिल्ली से आता है, चाहे कांग्रेस का है चाहे भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ ऑर्डर आप लोगों का ही चलेगा, क्योंकि इनका कोई आका जो है दिल्ली में नहीं बैठा हुआ है। तो मैं तो जनता से भी ये आग्रह करूँगा कि आप लोग क्षेत्रीय दल को आगे लाइए, तभी हमारा भला होगा। अदरवाइज इस 27 के चुनाव में अगर हम दोबारा भारतीय जनता पार्टी अगर इस प्रदेश में आ गई तो हमारा विनाश है, हम कभी उठ भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल सर। और जैसे कि एक तरफ राज्य सरकार हमारी रजत जयंती मना रही है, 25 साल पूरे हो गए हैं हमारे उत्तराखंड प्रदेश को बने हुए, और अभी तक लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग ये अधूरा है। तो एक बेसिक नीड है जनता की, उसके जबकि राज्य बनने पे सबसे महत्वपूर्ण मांग यही थी कि उस समय ही ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। इसके बारे में क्या कह पाएंगे आप? बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपना रजत जयंती समारोह में बड़े बड़े वीआईपी यहाँ पे बुला रहे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ हैं? जब हमारा प्रदेश बना था 2000 में, तो उस समय 4500 करोड़ कर्ज पे थे हम। आज जो है प्रदेश 1 लाख करोड़ कर्ज पे है। क्या डेवलपमेंट किया? सुविधाएं आपने लोगों को दी नहीं। लोगों की जो है पर कैपिटा इनकम आप देख लो कि क्या लोगों के क्या हाल है। बेरोजगार सड़कों पे जो है, भू माफियाओं यहाँ पे पनप रहे हैं, जो यहाँ पे खनन माफिया पनप रहे हैं, शराब माफिया पनप रहे हैं, लेकिन जनता त्रस्त है, न रोजगार है। और दुनिया जाए तो जाए कहाँ? महिलाओं के साथ अभी एक हफ्ते के अंदर 3 केस आपने सुन लिए होंगे। एक ऋषि केस में, 2 देहरादून के अंदर हो चुके हैं। कानून व्यवस्था जीरो है। पुलिस भी उनकी मदद करती है जिन्होंने मालताल उनको दे दिया है। ये सीधा पुलिस इस समय इतनी निष्क्रिय हो चुकी है उत्तराखंड की कि लोगों को विश्वास भी नहीं। आज अंकिता भंडारी का केस चल रहा है, अभी भी विश्वास नहीं है कि सीबीआई, क्योंकि जितनी भी जो सरकारी एजेंसियां हैं वो सरकार ने अपने कब्जे में रखी हुई। चाहे सुप्रीम कोर्ट ले लीजिए, चाहे मीडिया ले लीजिए, चाहे इलेक्शन कमीशन ले लीजिए, चाहे ईडी सीबीआई जो भी बोलो आप, लोगों को आज विश्वास ही नहीं है कि अगर ये केस सीबीआई में जाता भी है तो इसका हमें सही रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। ये मानसिकता हमारी बन चुकी है, क्योंकि सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया है कि विश्वास नहीं होता हमारे किसी के पास भी। तो जहाँ तक आपने सड़क की बात बोली, हम तो पुरजोर आप लोगों के साथ, अगर इसमें बड़ा आंदोलन भी करने की जरूरत पड़ेगी तो हम अपने देहरादून या सारे उत्तराखंड वासियों को एक बड़ा अगर करने जरूरत है कि यहाँ पे इसकी जरूरत है तो हम वो भी ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि हमें ये रोड चाहिए और चाहिए। और अगर 148 दिन से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उनका सम्मान करने के लिए पहले तो आपकी विधायिका को यहाँ पे आने देने, मुख्यमंत्री को अगर शर्म लाज थोड़ी सी है 27 में लोगों के सामने फेस टू फेस वोट मांगने आना है, तो यहाँ पे भी मुख्यमंत्री को आना चाहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राकेश ध्यानी जी,
उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता हैं। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। अरे ऋतु खंडानी होश में आओ, अरे पुष्करधामी होश में आओ, पुष्करधामी होश में आओ, अरे अनिल बलूनी होश में आओ, अरे होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा। गरोला इन बात करी ज्योति करे ताई मेरा बाजी लोग हो बुद्धि दिल में ताया जा है ये कश्मीर बॉर्डर करी मैं दिलरूना कश्मीरी बॉर्डर करी मैं दिलरूना न बात करी ज्योति गरोला इन बात करी ज्योति गरोला ये पिछवा मेरी कानी मेरे बाला पिछवा मेरी कानी मेरे बाला कमरे में बड़ी समरी दुख मनोला ये कमरे में बड़ी समरी दुख मनोला ये कश्मीर मैं भी लड़ू बात करी दास कुमार की लगी रे तो सागर कुमार की लगी रे फौज नगर भिवाओं की तुरंती मौज मेरे सागर कुमार की तुरंती मौज हाथ